अस्सलाम वालेकुम डियर सेकंड ईयर क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम लोग सेक्शन ए करेंगे मॉडल पेपर ऑफ मैथमेटिक्स का, जो कि फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे गिवन है। इससे पहले जो लेक्चर्स थे स्टूडेंट, उसमें मैंने आप लोगों के लिए सेक्शन बी और सेक्शन सी इस मॉडल पेपर का सॉल्व करा दिया था। तो आइए आप आज देखते हैं सेक्शन ए को। सेक्शन ए में स्टूडेंट आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो मल्टीपल चॉइसेस के क्वेश्चंस होते हैं, यानी 3 या 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं। उनमें से आपने जो करेक्ट ऑप्शन होता है उसको चूज करना होता है। तो आइए देखते हैं कि सेक्शन ए का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है। आपके सामने मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है व्हाट रिजल्ट अकर इन एवलुएटिंग लिमिट x अप्रोचेस टू 3x क्यूब माइनस 27 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 है। इसमें स्टूडेंट आपके पास 4 ऑप्शन है। पार्ट ए में आपके पास 9 है, ऑप्शन बी -9 है, ऑप्शन सी जो है वो आपके पास 27 है, ऑप्शन डी जो है वो आपके पास डज नॉट एग्जिस्ट है। आपने इन चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन है उसको चूज करना है। तो यहां पर हमारे पास लिमिट है, हम इसको यहां पे साइड पे इवैल्यूएट करते हैं। इस लिमिट को, लिमिट आपके पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 3x क्यूब माइनस 27 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 है। अब स्टूडेंट अगर इस फंक्शन में मैं इस लिमिट को डायरेक्ट लेट्स सपोज पुट करूं तो x किसको अप्रोच कर रहा है, 3 को अप्रोच कर रहा है, तो हम x की जगह 3 क्यूब पुट करें तो दैट इज 3 क्यूब माइनस 27 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3 होगा। 3 क्यूब 27 के इक्वल होता है और 3 माइनस 3 क्या होता है, 0 होता है। तो ये 0 बाई 0 फॉर्म आती है, यानी डायरेक्ट लिमिट लेने से आपके पास जो फॉर्म आ रही है वो 0 बाई 0 फॉर्म होती है, जिसको हम अनडिफाइंड फॉर्म या इनडिटरमिनेंट फॉर्म कहते हैं। यानी ये जो 0 बाई 0 है ये क्या होता है इसके बारे में हमें मालूम नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इस फंक्शन को पहले सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद इसकी लिमिट एवैल्यूएट करेंगे। तो फंक्शन आपके पास है x क्यूब माइनस 27 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 है। तो ये जो 27 है इसको मैं 3 क्यूब की फॉर्म में लिख सकता हूं। अब आपने फार्मूला पढ़ा है a क्यूब माइनस b क्यूब का, जो कि किसके इक्वल होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इट मींस इस x क्यूब माइनस 3 क्यूब को हम लोग x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और डिनोमिनेटर में x माइनस 3 एज इट इज आएगा, और ये x माइनस 3 से क्या होगा, कैंसल आउट होगा। अब आप इसको सिंपली अब लिमिट पुट कर सकते हैं। तो आपके पास जो फंक्शन है वो जो रिमेनिंग फंक्शन है वो है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 है। तो इसमें x स्क्वायर की जगह अगर 3 पुट करें तो ये 3x स्क्वायर होगा, प्लस 3x है तो 3 इंटू 3 होगा, प्लस 9 होगा तो ये 9 प्लस 9 प्लस 9 आता है विच इज 27। इट मीन्स के आपके पास ये जो ऑप्शन सी है दैट विल बी करेक्ट ऑप्शन। तो हम यहाँ पे क्या चूज करेंगे, सी को चूज करेंगे। इसी तरीके से सेकंड ऑब्जेक्टिव है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन ऑड फंक्शन। पार्ट ए में है आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। पार्ट बी है f ऑफ x इज इक्वल टू 3x पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7 है। पार्ट सी आपके पास है f ऑफ x इज इक्वल टू sin x प्लस cos x है। पार्ट डी आपके पास है f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2 होल स्क्वायर है। हमने ये बताना है कि इनमें से कौन सा फंक्शन ऑड फंक्शन होगा। तो हमें पता है कि कोई भी फंक्शन ऑड फंक्शन होता है, यानी मैं कह सकता हूं कि y इज इक्वल टू f ऑफ x इज कॉल्ड ऑड फंक्शन। यानी कोई फंक्शन ऑड फंक्शन कहलाता है कि अगर उस फंक्शन में x को रिप्लेस करें, यानी f ऑफ x में अगर हम x को रिप्लेस करें किससे, माइनस x से, तो ये f ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ रहा हो, एफ ऑफ एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा हो, तो देन जो एफ ऑफ एक्स होगा वो क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। और अगर
इवन फंक्शन होगा। इवन फंक्शन कब होगा? जब हम इस फंक्शन में यानी जो गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसमें एक्स को रिप्लेस करें माइनस एक्स से, यानी एक्स की जगह माइनस एक्स लिखे और ये एफ ऑफ एक्स के ही इक्वल आ जाए, तो देन जो एफ ऑफ एक्स होगा दैट विल बी इवन फंक्शन होगा। एफ ऑफ एक्स क्या होगा? एक इवन फंक्शन होगा। तो अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारे पास जो गिवन फंक्शन है उसमें जो फर्स्ट फंक्शन है वो आपके पास क्या है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। अब हम चेक करते हैं क्या ये ऑड फंक्शन है कि नहीं है। ये वाला फर्स्ट ऑप्शन जो है उसके लिए हम x को रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स से, तो यहाँ राइट हैंड साइड पे भी x की जगह क्या आएगा? माइनस एक्स आएगा। डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा, तो ये माइनस 2x डिवाइडेड बाई माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो इट मींस के इसको हम लिख सकते हैं, इस माइनस को मैं अगर साइड पे लिखूं तो ये वाली जो फॉर्म बन रही है ये यही फॉर्म बन रही है, यानी इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। तो इट मींस के एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया? माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया। तो इट मींस कि जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? पार्ट ए है। इसी तरीके से आप सेकंड पार्ट बी को भी चेक कर सकते हैं। अगर एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस करें इसमें, ये पार्ट बी है आपके पास 3x पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7 है। अगर हम इसमें एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस करें माइनस एक्स से, यानी एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है? 3x पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7 है। अगर हम इसमें एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस करें माइनस एक्स से, तो ये 3 इंटू माइनस एक्स पावर 4 माइनस 2 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7 होगा। जब पावर इवन होती है तो नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाता है, तो ये 3x पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7 होगा, विच इज एफ ऑफ एक्स। यानी आपके पास एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ रहा है? एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है। इट मींस के पार्ट बी में जो फंक्शन है दैट इज एन इवन फंक्शन है। इसी तरीके से पार्ट सी में आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। इसमें आप रिप्लेस करें एक्स को माइनस एक्स के साथ, तो ये साइन माइनस एक्स प्लस कॉस माइनस एक्स होगा। और हमें पता है कि साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, प्लस कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स के इक्वल होता है। तो इट मींस के विच इज नाइदर, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो ना प्लस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है ना माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है। तो इट मींस के इट इज नाइदर इवन फंक्शन नॉर ऑड फंक्शन। तो इसका मतलब है कि जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, दैट विल बी एन ऑड फंक्शन। और जो पार्ट डी है वो भी नाइदर ऑड फंक्शन है नॉर इवन फंक्शन है, क्योंकि हम अगर इसमें x को रिप्लेस करते हैं माइनस एक्स से तो ये 2 माइनस एक्स होता है, जो कि एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में लिखा ही नहीं जा सकता है। इसी तरीके से पार्ट 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, which of the following represent f inverse of under root 2 if f of x is equal to under root 10x है। पार्ट ए है इसका पाई बाई 4 है, पार्ट बी है 7 पाई बाई 20 है, पार्ट सी है पाई बाई 2, पार्ट डी है 3 पाई बाई 4 है। हमने यहाँ पर ये बताना है स्टूडेंट के f इनवर्स ऑफ अंडर रूट 2 किसके इक्वल होगा। अगर f ऑफ x किसके इक्वल हो 2 अंडर रूट 2 इंटू 10x के इक्वल हो, तो देन व्हाट इज f इनवर्स ऑफ 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट इस इनवर्स फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है एट अंडर रूट 2। तो पहले जरा आप इनवर्स फंक्शन को चेक करते हैं वो क्या होगा। तो f ऑफ x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। तो y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 इंटू 10x होगा। अब अगर इसका इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है तो आपने x को इन टर्म ऑफ y लिखना होगा। तो इट मींस के हम यहाँ पर स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए दोनों साइड से स्क्वायर रूट लेंगे, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 10x आएगा। यहाँ से 10x किसके इक्वल आएगा, y स्क्वायर बाई 2 आएगा, और x किसके इक्वल आएगा, 10 इनवर्स ऑफ y स्क्वायर बाई 2 आएगा। अब हमने यहाँ पे चेक, ये जो x है दैट इज द f इनवर्स ऑफ y होगा, यानी जो f ऑफ x है उसका इनवर्स फंक्शन होगा। अब हम
एफ इनवर्स ऑफ 2 की वैल्यू अंडर रूट 2 की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो उसके लिए हमें tan इनवर्स ऑफ y स्क्वायर की जगह आपको अंडर रूट 2 का स्क्वायर लिखना होगा, डिवाइडेड बाय 2 है, यानी अब मैं इसको ऊपर करता हूं, f इनवर्स ऑफ y किसके इक्वल होगा, उसमें हम लोग f इनवर्स ऑफ y हमारे पास आ गया tan इनवर्स ऑफ y स्क्वायर बाय 2 आ गया, तो हम इसमें f इनवर्स ऑफ अंडर रूट 2 पुट करेंगे, तो ये tan इनवर्स ऑफ y आपके पास किसके इक्वल है, y यहाँ पर अंडर रूट 2 के इक्वल है, तो इस y स्क्वायर की जगह हम क्या पुट करेंगे, अंडर रूट 2 का स्क्वायर पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज आएगा, तो ये tan इनवर्स ऑफ ये स्क्वायर रूट कैंसल, तो tan इनवर्स ऑफ 1 आएगा विच इज पाई बाय 4 होता है, यानी 45 डिग्री होता है tan इनवर्स ऑफ 1, तो इट मींस कि हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज फर्स्ट ऑप्शन ए होगा। इसी तरीके से पार्ट 4 हम देखते हैं, पार्ट 4 में आपके पास है इफ f of x is equal to cos x and x belongs to pi by 2 to pi, then what result of f dash of 3 pi by 4, यानी हमने यहाँ पर ये फाइंड करना है कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू एट 3 पाई बाई 4 किसके इक्वल होगी। पार्ट ए में आपके पास ऑप्शन है अंडर रूट 3 बाई 2 है, पार्ट बी में 1 बाई अंडर रूट 2 है, पार्ट सी है माइनस अंडर रूट 3 बाई 2 है, और पार्ट डी आपके पास है माइनस 1 बाई अंडर रूट 2 है। अब हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू cos x है। हमने f पहले हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है f डैश ऑफ 3 पाई बाई 4 की, तो हम पहले इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin x होता है। अब f डैश ऑफ 3 पाई बाई 4 फाइंड करना है, तो x को हम रिप्लेस करेंगे किससे, 3 पाई बाई 4 के साथ, तो ये आपके पास माइनस साइन ऑफ 3 पाई बाई 4 आएगा। 3 पाई बाई 4 जो होता है स्टूडेंट वो 135 डिग्री होता है, और माइनस साइन 135 डिग्री 1 बाई अंडर रूट 2 होता है, तो ये माइनस का साइन ऑलरेडी आपके पास यहाँ पे लगा हुआ है, तो इट मींस कि ये माइनस 1 बाई अंडर रूट 2 आएगा, तो जो पार्ट डी वाला ऑप्शन है दैट इज करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरीके से फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल f of x is equal to 2x square minus 8x plus 1 increase its value। हमने यहाँ पे हमारे पास पार्ट ए में जो इंटरवल है वो है माइनस इंफिनिटी टू 2 है, पार्ट बी में है माइनस इंफिनिटी टू 0, पार्ट सी में है 0 टू इंफिनिटी, पार्ट डी में है 2 टू इंफिनिटी है। हमने ये बताना है कि जो गिवन फंक्शन है, गिवन फंक्शन आपके पास क्या है, f of x is equal to 2x square plus 8x plus 1 है, ये इस इंटरवल में, यानी इंटरवल आपके पास कहां से कहां तक है, पार्ट ए में माइनस इंफिनिटी 2 है, इसी तरीके से पार्ट डी में 2 टू इंफिनिटी है, कि इनमें से किस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। हमें पता है स्टूडेंट कि कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग होता है यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव हो, यानी जिस इंटरवल के अंदर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव होगा उस इंटरवल में जो गिवन फंक्शन है वो इंक्रीजिंग होगा, और यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव होगा जिस इंटरवल में, वहां पर फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो इट मींस कि हमें इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना होगा, तो उसके लिए हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, तो 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 4x, 8x का डेरिवेटिव 8 होगा, सॉरी ये माइनस 8 है, तो ये माइनस 8 होगा। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 किस इंटरवल में है, तो उसके लिए हमारे पास f डैश ऑफ x क्या आ गया है, 4x माइनस 8 आ गया है, तो दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी इट मींस के 4x ग्रेटर देन 8 होना चाहिए। इट मींस के 8x शुड बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इसका मतलब है कि x 2 से बड़ा होगा तो वहां पर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, तो इट मींस कि ये जो लास्ट इंटरवल है 2 टू इंफिनिटी, ये इंटरवल क्या है, 2 से बड़ा है, 2 अप टू इंफिनिटी है, यानी मैं अगर एक नंबर लाइन ड्रा करूं तो ये 0 1
अप टू का होता है इंफिनिटी होता है, तो ये वैल्यूज जो होती है या 2 से बड़ी जो वैल्यूज होती है अप टू इंफिनिटी तक, ये तमाम 2 से बड़ी होती है। इट मींस के इस इंटरवल के अंदर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और बाकी 0 टू इंफिनिटी ये भी नहीं हो सकता है, माइनस इंफिनिटी टू 0 ये भी नहीं हो सकता है, माइनस इंफिनिटी से लेकर 2 तक जितनी वैल्यूज हैं वो 2 से छोटी होती हैं। तो इस तरीके से हम इनको क्या करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे। अब 6 नंबर ऑब्जेक्टिव है, फॉर अ फंक्शन f of x is equal to sin x, what value of f dash of 0। पार्ट ए है 1, पार्ट बी है 0, पार्ट सी है -1 और पार्ट डी है डज नॉट एग्जिस्ट है। यानी स्टूडेंट एक फंक्शन आपके पास गिवन है और वो फंक्शन क्या गिवन है, फंक्शन है f of x is equal to sin x है, और आपने ये बताना है कि f dash of 0 की वैल्यू क्या होगी इन चारों में से। तो पहले हम जरा चेक करेंगे, जो गिवन फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेंगे, तो sin x है, तो इसका अगर डेरिवेटिव ले लें तो पहले इस फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा, बाहर वाला जो sin है, तो sin का डेरिवेटिव क्या होता है cos, तो cos sin x होगा, फिर मल्टीप्लाई करके हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, तो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x होता है। अब हम जरा f dash of 0 फाइंड करेंगे, तो ये cos of sin 0 into cos 0 आएगा, यानी x को रिप्लेस करेंगे 0 से, तो sin 0 क्या होता है 0, तो ये cos 0 हो जाएगा, और cos 0 क्या होता है 1, तो 1 into 1 क्या होगा 1 होगा। तो इट मींस के जो ऑप्शन ए है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये आपके पास 1 के इक्वल है। अब 7 है, which of the option represent f dash of x is equal to e power x plus sin x plus 1 and f of 0 is equal to 2। यहाँ पे स्टूडेंट ये कंडीशन गिवन है कि f dash of x इसके इक्वल है और f of 0 इसके इक्वल है, यानी 2 के इक्वल है। आपने ये बताना है कि इन दोनों कंडीशंस को कौन सा फंक्शन सेटिस्फाई करता है। पार्ट ए में है f of x is equal to e power x plus cos x plus x है, पार्ट बी है f of x is equal to e power x minus cos x plus 2 है, पार्ट सी है f of x is equal to x e power x minus 1 minus cos x plus 3 है, और पार्ट डी है f of x is equal to e power x plus cos x है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बी है, यानी जो बी है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि अगर हम जो बी में फंक्शन गिवन है उसका अगर डेरिवेटिव ले लें, यानी बी में हमारे पास क्या फंक्शन है e पावर x माइनस cos x प्लस 2 है, अगर इसका हम डेरिवेटिव ले लें तो ये e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x होगा, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होगा, और x का डेरिवेटिव क्या होगा प्लस 1 होगा। तो इट मींस कि ये f डैश ऑफ x किसके इक्वल आएगा e पावर x प्लस sin x प्लस 1 होता है, जो कि ये वाली फॉर्म बन रही है। और सेकंड हमने ये चेक करना है क्या f ऑफ 0 2 के इक्वल होता है, तो इस फंक्शंस के अंदर x की जगह हमने 0 पुट करना है, तो चेक करना है कि ये क्या ये वाकई 2 होता है, तो e पावर 0 आ जाएगा दैट विल बी 1 माइनस cos 0 होगा तो वो भी क्या होता है 1, और इस x की जगह भी 1 पुट करेंगे प्लस 2 आएगा, तो इट मींस के दैट विल बी इस x की जगह 0 पुट करेंगे, क्योंकि x को हमने क्या टेक किया है 0, तो -1 प्लस 1 कैंसिल होगा दैट विल बी 2 आएगा। तो इट मींस के इन दोनों कंडीशंस को पार्ट बी क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है, और इसके अलावा पार्ट ए पार्ट सी और पार्ट डी जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। तो इट मींस के जो करेक्ट ऑप्शन है वो पार्ट बी है। अब 8 नंबर देखते हैं। 8 क्या है, व्हाट एवेलुएट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4 e पावर 10 x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x dx। यानी हमने ये बताना है कि इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी। पार्ट ए में e -1 है, पार्ट बी में e है, पार्ट सी में पाई बाई 4 है, पार्ट डी 0 है।
तो इट मींस के हमने यहाँ पर इस इंटीग्रेशंस की वैल्यू फाइंड करनी है। जो इंटीग्रेशन हमें गिवन है वो क्या है, वो है 0 to π/4 e पावर 10x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर ऑफ x इनटू dx है। इसको हम एवेलुएट करने के लिए यहाँ पर लेट करते हैं, जो 10x है e की पावर में उसको u, अगर इसको u लेट करें तो फिर 10x का डेरिवेटिव क्या होगा, सीकेंड स्क्वायर x dx होगा, और u का डेरिवेटिव क्या होगा, du होगा। तो ये इसकी वैल्यू होगी। मैं जरा जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है उनको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करता हूं। तो e पावर 10x की जगह क्या आएगा, e पावर u आएगा, और ये जो 1/cos स्क्वायर x है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको सीकेंड स्क्वायर x dx भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1/cos सीकेंड x के इक्वल होता है। तो इट मींस कि सीकेंड स्क्वायर x dx किसके इक्वल आएगा, du के इक्वल आएगा। अब यहां पर अगर हम लोग इंटीग्रेशन करें e पावर u की विद रिस्पेक्ट टू u, तो दैट विल बी e पावर u ही होगी, क्योंकि e पावर u की इंटीग्रेशन e पावर u होती है। अब u को हमने क्या लेट किया था, 10x लेट किया था, तो इसकी जगह 10x पुट करेंगे। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास कहां तक है, 0 से π/4 तक है। तो इट मींस के यहाँ पे लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन अगर पुट करें तो ये e पावर 10 π/4 माइनस e पावर 10 0 आएगा, और e पावर 10 π/4 1 के इक्वल होता है, e पावर 10 0 0 होता है। तो इट मींस के इट इज e माइनस 1 आएगा। तो इसका मतलब है कि जो ऑप्शन ए है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन है। अब हम स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे पार्ट 9 है, द ग्राफ ऑफ f of x is equal to integration from a to x g of t dt is shown in figure for what value of x f of x has maximum value। पार्ट ए में a गिवन है, पार्ट बी में b गिवन है, पार्ट सी में c गिवन है, पार्ट डी में d गिवन है। आपके सामने स्टूडेंट इस ऑब्जेक्टिव में ये फिगर बनाई गई है, और ये जो फिगर जो है ये इस इंटीग्रल के ग्राफ को रिप्रेजेंट करती है, यानी a to x g of t dt को रिप्रेजेंट करती है। अब आपसे कह रहा है कि ये जो इंटीग्रल है ये इन वैल्यूज में से, यानी a b c d में से कौन सी वैल्यू पर इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी। तो याद रखें स्टूडेंट की जो इंटीग्रेशन की डेफिनेशन है वो क्या है, वो है एरिया अंडर द कर्व इज कॉल्ड इंटीग्रेशन या डेफिनेट इंटीग्रेशन है। अगर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन गिवन हो किसी इंटीग्रल के अंदर, दैट इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रल। और डेफिनेट इंटीग्रल की जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि डेफिनेट इंटीग्रल शोज द एरिया अंडर द कर्व। इसका मतलब है कि हमने इधर जो है जो लिमिट x है, यानी जो अपर लिमिट x है, इसको इस तरीके से चूज करना है कि जो एरिया है वो क्या है, मैक्सिमम हो। अगर हम लोग c चूज करते हैं लेट्स सपोज, तो एरिया ये वाला आएगा आपके पास a to c इस कर्व के अंडर, और अगर हम d चूज करते हैं तो उसमें ये एरिया भी आएगा, और इस कर्व के अंडर जो एरिया है वो भी आएगा। तो इट मींस के अगर हम x की जगह क्या रखते हैं, d रखते हैं, यानी जो अपर लिमिट है उसको d चूज करते हैं, तो फिर जो हमारे पास एरिया जो होता है वो इस इंटीग्रल का मैक्सिमम होता है। तो इट मींस कि जो अपर लिमिट x है इसकी जगह हमें क्या चूज करना होगा, जो ऑप्शन डी है जिसमें स्मॉल डी गिवन है वो चूज करना होगा। x अगर स्मॉल डी के इक्वल होगा तो फिर जो एरिया होगा वो मैक्सिमम होगा, एरिया मैक्सिमम होगा तो इंटीग्रेशंस की वैल्यू भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब पार्ट 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन पासिस थ्रू -7 and 7, -7 -7 एंड -7 and 0, यानी 3 पॉइंट्स गिवन है और उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है -7 and 7 है, सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है -7 -7 है, और थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है -7 and 0 है। अब आपसे कह रहा है कि यहाँ पर नीचे ऑप्शन में 4 लाइंस गिवन है, और आपसे कह रहा है कि इन 4 लाइंस में से ये पॉइंट जो है ये किस लाइन के होंगे। पार्ट ए में जो लाइन है वो है x is equal to -7 है,
पार्ट बी में लाइन है y इज इक्वल टू -7, पार्ट सी में है x प्लस वाई इज इक्वल टू -7 है, पार्ट डी में है y इज इक्वल टू -x प्लस 7 है। तो स्टूडेंट यहाँ पे याद रखें कि अगर हम इन पॉइंट्स को गौर से देखें तो इन तीनों पॉइंट्स का जो x कोऑर्डिनेट है वो सेम है, यानी आपके पास x -7 है, y क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। तो इट मींस कि ये जो पॉइंट है ये इस लाइन के पॉइंट है, यानी x इज इक्वल टू -7 के पॉइंट है। जैसे लेट्स सपोज मैं अगर आपके पास x एक्सिस और y एक्सिस ड्रा करता हूं और ये जो पॉइंट है जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है दैट इज एक्सिस और जो वर्टिकल लाइन होती है दैट इज y एक्सिस, यहाँ पे 0 होता है, 0 के राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं और 0 के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर होते हैं। तो इट मींस के जो फर्स्ट लाइन है उसके लिए अगर इक्वेशन ड्रा करूं, इस लाइन के ऊपर लाइन इस एक्स वाई प्लेन के ऊपर लाइन ड्रा करूं तो फर्स्ट लाइन क्या है, x इज इक्वल टू -7 है, तो इस पॉइंट के ऊपर x -7 होता है और इसके ऊपर और नीचे जितने भी पॉइंट्स हैं सब में x क्या होता है, -7 होता है, y क्या होता है, चेंज होता है। इट मींस कि ये जो पॉइंट A है इसके कोऑर्डिनेट लेट्स सपोज -7 एंड 0 है, इसी तरीके से सेकंड है -7 एंड -7 है, तो y एक्सिस डाउनवर्ड माइनस होता है, तो इस पॉइंट को मैं लेट्स सपोज -7 कहूं तो इसके अपोजिट बिल्कुल ये वाला पॉइंट इसको मैं लेट्स सपोज b से रिप्रेजेंट करता हूं, तो इसका x कोऑर्डिनेट -7 होगा और y कोऑर्डिनेट भी -7 होगा। और थर्ड है जो पॉइंट है फर्स्ट पॉइंट -7 एंड 7 है, तो y कोऑर्डिनेट अपवर्ड क्या होता है, y एक्सिस पॉजिटिव होता है, तो लेट्स सपोज इस पॉइंट को अगर हम 7 कहें तो इसके अपोजिट ये वाला पॉइंट जो होगा इसमें x -7 होगा और y क्या होगा, 7 होगा। तो इट मींस कि ये जो पॉइंट है ये किसके ऊपर लाई कर रहे हैं, x इज इक्वल टू -7 के ऊपर लाई कर रहे हैं। और पार्ट बी में y इज इक्वल टू -7 है, तो y अगर -7 है तो लेट्स सपोज अगर इसको -7 कहेंगे तो ये वाली जो लाइन होगी इसको हम ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, y इज इक्वल टू -7 को रिप्रेजेंट करेगी। तो इसके ऊपर ये वाला पॉइंट तो आता है -7 एंड 0 नहीं सॉरी इसमें से कोई पॉइंट इसके ऊपर यानी इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 एंड -7 होगा इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो इट मींस कि ये 0 एंड -7 इस पॉइंट में कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि करेक्ट ऑप्शन इज पार्ट ए। और 11 है आपके पास, हाउ मेनी इंटरसेप्ट ऑफ देयर इन ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 1 ओवर x, यानी y इज इक्वल टू 1 ओवर x के कौन कितने इंटरसेप्ट होंगे। इंटरसेप्ट किसे कहते हैं स्टूडेंट, दो इंटरसेप्ट होते हैं, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट होते हैं। x इंटरसेप्ट किसी लाइन का वो पॉइंट होता है यहां पर वो लाइन x एक्सिस को इंटरसेक्ट करे। लेट्स सपोज मैं इस ग्राफ के ऊपर एक लाइन ड्रा करता हूं, ये लाइन L है, ये जो लाइन L है x एक्सिस को यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो इट मींस कि दिस पॉइंट इज कॉल्ड x इंटरसेप्ट होगा। और x इंटरसेप्ट में x कुछ ना कुछ होता है लेकिन y हमेशा क्या होता है, 0 होता है। इसी तरीके से ये वाला पॉइंट जहां पर ये जो लाइन है y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, दिस इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट में x कोऑर्डिनेट 0 होता है लेकिन y कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होता है, तो इट मींस के x इंटरसेप्ट वो पॉइंट हुआ जहां पर कोई लाइन x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है और उसकी पहचान क्या होती है, वहां पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है। और y इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जहां पर लाइन जो है वो y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है और उसकी पहचान क्या होती है कि वहां पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब आपके पास जो लाइन गिवन है वो है y इज इक्वल टू 1 ओवर x है। अगर मैं इसका x इंटरसेप्ट फाइंड करना चाहूं तो मुझे फिर y को क्या पुट करना होगा, 0 पुट करना होगा। y को अगर 0 पुट करें इस इक्वेशन में तो 0 इज इक्वल टू 1 ओवर x होगा, तो 1 इज इक्वल टू 0 आएगा, x सेकंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो विच इज नॉट पॉसिबल कि 1 इज इक्वल टू 0 हो, ये बात पॉसिबल नहीं है। तो इट मींस कि इसका x इंटरसेप्ट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है।
अब हम जरा y इंटरसेप्ट इसका चेक करते हैं। तो y इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जहां पर x 0 होता है। तो इस लाइन में हम y इज इक्वल टू 1 और x में अगर x 0 पुट करें तो y इज इक्वल टू 1 और 0 आएगा, विच इज y इज इंफिनिटी आएगा। 1 और 0 किसके इक्वल होता है? इंफिनिटी इज इटसेल्फ अनडिफाइंड नंबर है। तो सो इस लाइन का इंटरसेप्ट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ना y इंटरसेप्ट एग्जिस्ट करता है ना x इंटरसेप्ट एग्जिस्ट करता है। तो इट मींस के करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? A होगा। इसी तरीके से पार्ट 12 है, एट व्हाट एंगल लाइन 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 कट ईच अदर। पार्ट ए में है पाई बाई 6, पार्ट बी है पाई बाई 4, पार्ट सी है 0, पार्ट डी है पाई बाई 2 है। यानी हमें यहाँ पर ये बताना है कि ये जो दो लाइंस हैं ये एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट करेंगी तो किस एंगल में के साथ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। उसके लिए स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे कि इस लाइन की स्लोप फाइंड करेंगे, फिर इस लाइन की स्लोप फाइंड करेंगे जो कि आपके पास आपने यूनिट 4 में पढ़ा हुआ है, और फिर इन दोनों की स्लोप की मदद से हम इन दोनों लाइंस के दरमियान एंगल फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट लाइन आपके पास है 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 है। इसकी स्लोप फाइंड करने के लिए इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx होगा, 2 एज इट इज आएगा। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा, प्लस 5 का डेरिवेटिव 0 होगा। तो इट मींस कि dy by dx किसके इक्वल आएगा? 2/3 आएगा। तो इस dy by dx को हम क्या कहते हैं? स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन कहते हैं, जिसको हम m1 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से सेकंड लाइन हमारे पास है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 है। तो इसका डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू x। तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx होगा, 8 का 0 होगा। यहां से dy by dx किसके इक्वल आएगा? -3/2 आएगा। दिस इज कॉल्ड m2। यानी स्लोप ऑफ सेकंड लाइन, इस लाइन की स्लोप m2 आ गई, इस लाइन की स्लोप m1 आ गई। अब हम tan थीटा यानी अगर स्लोप्स गिवन हो कि दो लाइंस की, तो उनके दरमियान एंगल फाइंड करने का फार्मूला क्या है? m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2 है। तो m2 आपके पास क्या आ गया है? 2/3 आ गया है, माइनस m1 क्या आ गया है? -3/2 आ गया है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2/3 इंटू -3/2 आएगा। तो इट मींस कि ये 2 और ये 3 कैंसल, और डिनोमिनेटर में क्या रह जाएगा? 1 माइनस 1 रह जाएगा। और 1 माइनस 1 किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है। अगर डिनोमिनेटर 0 हो तो वो नंबर क्या होता है? इंफिनिटी होता है। तो इट मींस कि tan थीटा किसके इक्वल आएगा? इंफिनिटी के इक्वल आएगा। तो यहां से थीटा इक्वल आएगा tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी आएगा। तो tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है π/2 के इक्वल होता है, यानी 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो इट मींस के ये जो ऑप्शन होगा π/2 वाला, जो डी ऑप्शन है, दैट विल बी करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी तरीके से 13 नंबर है, which of the following option does not satisfy 4x minus 3y is less than 2। यानी इनमें से कौन से ऑप्शन जो हैं वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। इनइक्वालिटी हमारे पास क्या है? इनइक्वालिटी है 4x minus 3y is less than 2 है। अब फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास A है 1 1 है, यानी x भी 1 है, y भी 1 है। तो अगर हम इसमें पुट करके चेक करेंगे क्या ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं, तो 4 माइनस 3 क्या होता है? 1 1 इज लेस देन 2। इट इज ट्रू, यानी इसका मतलब है कि फर्स्ट ऑप्शन इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। इस तरीके से सेकंड ऑप्शन भी करता है। ऑप्शन सी लेता हूं, उसमें 3 एंड 0 है, यानी x 3 है और y क्या है? 0 है। तो इस इनइक्वालिटी में x की जगह 3 पुट करें, y की जगह 0 पुट करें और चेक करें क्या ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर 12 इज लेस देन 2 आता है, विच इज फॉल्स, यानी 12 जो है वो 2 से छोटा नहीं है। तो इट मींस कि जो सी ऑप्शन है दैट नॉट सेटिस्फाई द गिवन इनइक्वालिटी। इसी तरीके से पार्ट डी भी इसको सेटिस्फाई कर जाता है।
अब हम नेक्स्ट देखेंगे 14 नंबर है व्हाट कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2y प्लस 21 इज इक्वल टू 0। पार्ट ए में है 4 एंड 6, पार्ट बी है -4 एंड 6, पार्ट सी है 4 एंड -6 और पार्ट डी आपके पास है यहाँ पर -4 एंड -6 है। तो आपने यहाँ पर ये बताना है कि इस सर्कल के यानी ये आपके पास सर्कल की इक्वेशन है, इसके जो सेंटर्स होंगे इस सर्कल के, ये सर्कल की इक्वेशन है, इस सर्कल के सेंटर्स के कोऑर्डिनेट्स कौन से होंगे इन चारों में से। तो याद रखें स्टूडेंट की जो सर्कल की इक्वेशन होती है, किसी भी सर्कल की जो जनरल इक्वेशन होती है वो आपके पास इक्वल होती है जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, यानी किसी सर्कल की जनरल इक्वेशन होती है और इसमें सेंटर होता है। अगर जनरल इक्वेशंस को देखकर अगर हम सेंटर निकालने चाहें किसी सर्कल के, तो सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं -g एंड -f होता है। इसका मतलब है कि हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो हमारे पास 2g की जगह जहां पे क्या है -8x है, तो इस मींस कि 2g इज इक्वल टू -8 आएगा, तो g इज इक्वल टू क्या आएगा -4 आएगा। इसी तरीके से 2f आपके पास यहाँ पे क्या है 12y है, यानी जो y का कोफिशिएंट है वो 2f है जनरल फॉर्म में, और इस इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 12 है, तो f इज इक्वल टू क्या आएगा 2 6 12 होता है, 2 सेकंड साइड पे जाके डिवाइड होगा, तो इट मींस के सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स है वो -g होता है, तो g आपके पास -4 आ गया है और f आपके पास 6 आ गया है, तो ये -6 होगा, तो इट मींस के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे 4 एंड -6 होंगे। तो विच आर द पॉइंट C जो है दैट इज 4 एंड -6 है इसके कोऑर्डिनेट्स, तो इट मींस के इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 4 एंड -6 होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह फिर हम लोग जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं उनको क्या करेंगे सॉल्व आउट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।